ब्रह्म की उपासना। ब्रह्म की उपासना शीर्षक से मैं आपके सामने एक विचार रख रहा हूँ। कन्फ्यूयस के शिष्य रोज रोज अपने गुरु से यह आग्रह किया करते थे कि किसी ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करा के लाइए। रोज तो वे टाल देते, पर एक दिन तैयार हो गए। शिष्यों को लेकर वे एक गुफा में पहुंचे, जहां एक साधु भजन कर रहे थे। उन लोगों ने ब्रह्म ज्ञान की कुछ बातें बताने का आग्रह किया। साधु बहुत नाराज हुआ, क्रोध में बोला, भाग जाओ धूर्तो, व्यर्थ हैरान मत करो, मुझे अपना भजन करने दो। वे उल्टे पैरों लौटे। अब मंडली एक तेली के घर पहुंची। पूछा, आपको लोग ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं, कुछ बतलाइए। तेली ने कहा, यह बैल ही मेरा ब्रह्म है। मैं इसे पूरा चारा दाना देता हूँ, इसके भोजन की सारी व्यवस्था मैं करता हूँ, ठीक समय पर एक जगह से दूसरे जगह इसे घुमाता हूँ, और यह मेरे कुटुंब का पूरा पेट भरता है। हम दोनों ही एक दूसरे से खुश हैं। उससे आगे कन्फ्यूशियस अपनी शिष्य मंडली को एक बुढ़िया के यहाँ ले गए, जो चरखा काट रही थी। साथ ही पास में खेल रहे बाल बच्चों में से किसी को समझाती, किसी को हंसाती, किसी को धमकाती हुई मगन थी। बुढ़िया से वही प्रश्न किया, तो उसने कहा, देखते नहीं, मेरे चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म खेल रहा है। बुढ़िया ने कहा, मेरे चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म खेल रहा है। वह मुझसे लिपटा है और मैं उससे। इतनी यात्रा के बाद शिष्य मंडली समेत कन्फ्यूशियस वापस लौट आए अपने आश्रम पर, और उन्होंने समझाया, स्वयं प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्न करना और तालमेल बिठाकर रहना, यही है ब्रह्म और यही है उसकी उपासना। आप जहाँ जिस रूप में हैं, ये सबके सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, और उससे तालमेल मिला करके आप रहें। यही इस कहानी का अर्थ है। जय श्री सीते। यह विचार आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।